मनपा चुनाव का दौर शुरू हो चुका है और ऐसे में शहर में दल बदल की राजनीति भी शुरू हो चुकी है। और इस वक्त जिस तरह से देखा जाए तो हाल ही में कांग्रेस की जो जिलाध्यक्षा थी उन्होंने पार्टी छोड़कर शिवसेना का दामन थामा और अब कांग्रेस के नवनियुक्त जिलाध्यक्ष के तौर पर जिनके पास बागडोर सौंपी गई वह रामचंद्र दड़वी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। क्या कहेंगे, कम समय मिला है और एन मोमेंट पर, एन मौके पर जब पार्टी से कोई जिलाध्यक्ष खुद पार्टी छोड़ के अन्य पार्टी में जाती है, एक बड़ी जिम्मेदारी आप पर आ चुकी है, कम समय है, कितना चैलेंजिंग टास्क है? ऐसा है कि जो लोग गए हैं उनको कॉन्फिडेंस नहीं था कि हम चुन के आएंगे। उनका मनोबल इतना घट गया था कि उन्हें लगा कि अगर हम दूसरे पार्टी में चले जाएंगे तो चुन के आएंगे, तो वो अपने स्वार्थ के लिए गए हैं, न कि कोई अपने प्रभाग के या अपने वार्ड के मतदारों के हित के लिए गए हैं। तो अपना स्वार्थ जब बनता है तो ऐसे लोग जो हैं, जो विचारों से जुड़े नहीं है, जो पक्के मजबूत नहीं है, वो दल बदल करते रहते हैं। तो अपने स्वार्थ के लिए कुछ कमिटमेंट्स पार्टी ने सामने से उनको दिया हुआ है तो चले गए हैं। तो मतदारों ने समझना चाहिए कि वो अपने स्वार्थ के लिए गए हैं या मतदारों के लिए गए हुए हैं, वो सोच के उन्होंने उनके लिए मतदान करना चाहिए। दल बदल के तौर पर जिस तरह से स्वार्थ को लेकर आपने जिक्र किया कि स्वार्थ के पीछे कहीं ना कहीं स्वार्थ उनका था, मंशा यही थी, ऐसे में क्या कैसे इस पूरी कमी को आप पूरा करने वाले हैं? अभी हमारे पास कांग्रेस का अच्छा संगठन है, अभी भी अच्छे कार्यकर्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, टिके हुए हैं। हम उनको संधि देना चाहते हैं जो इतने सालों से कांग्रेस का झंडा पकड़ के खड़े हैं, जिन्होंने कार्यकर्ता करके शुरुआत की, फिर पदाधिकारी बने। तो निश्चित से जो हमारे पदाधिकारी हैं हम उनको संधि देना चाहते हैं, हम उनको चुनाव लड़वाना चाहते हैं। देखिए, ये जो स्थानिक स्वराज्य संस्था की जो निवडणूक है ये कार्यकर्ताओं की होती है। जब हम हमारे पदाधिकारियों को, कार्यकर्ताओं को संधि देंगे, जब ही ना वो एक नेता बन पाएंगे, कॉर्पोरेटर बन पाएंगे और हमारा पार्टी का नेतृत्व कर पाएंगे। तो इसके लिए हम उनको संधि देके हम उनको नया नेता बनेंगे। पुराने नेता जाते रहते हैं, नए नेता आते रहते हैं। जब पुराने जाएंगे जब ही तो नयों को संधि मिलेगी, नहीं तो फिर वही आरोप बनते रहेंगे परिवारवाद वाला। तो हम कोई परिवारवाद नहीं चाहते हैं। मैं भी कोई परिवारवाद में से आया नहीं हूँ। मेरे पिताजी एक कांग्रेस के कट्टर कार्यकर्ता रहे, जो उन्होंने गौरी के टाइम से यहाँ पे काम किया। मैं भी उस वक्त से मुझे याद है कि गौरी साहब जब यहाँ पे खड़े थे और ग्राम पंचायत की चुनाव हुए थे सीबीडी में, जब भी मैंने उनके साथ, मेरा बचपन मुझे याद आ रहा है, मैंने झंडा पकड़ के उनके साथ काम किया था। जो घरों घरों में जाके हम लोगों ने ग्राम पंचायत के जो है पत्रक बांटे थे, वो दिन मुझे अभी भी 1983 के याद है। तो हम वैसे ही, जैसे मुझे पक्ष ने मौका दिया, जब सेक्रेटरी बनाया प्रदेश में, फिर जो है महानगर पालिका में मुझे परिवहन में सदस्य बनाया, सभापति बनाया। आज मैं पार्टी महाराष्ट्र प्रदेश का उपाध्यक्ष करके काम कर रहा हूँ और अभी ये मुझे वॉर टाइम की जो है वो नई जिम्मेदारी दी है। तो हम पक्का उसको न्याय देने की कोशिश करेंगे। किसी ने पूछा कि भाई बात ऐसी चल रही कि शायद आबा दलवी भी बीजेपी में जाने के मार्ग में है, तो उनकी गलत फहमी है। कुछ भी होगा तो आबा दलवी ये कांग्रेस का हाथ नहीं छोड़ेगा, ये मेरे पक्ष सृष्टि और सबको गारंटी है। इसके लिए इस टाइम पर, यह आनीमानी का टाइम है, इसके लिए मेरे ऊपर विश्वास डाला है कि ये बंदा जो है वो भागने वाला नहीं, खड़ा रहेगा। इसके लिए मुझे जिलाध्यक्ष बनाया गया और मेरे सारे सहकारी मेरे साथ हैं। आपने जैसे देखा, संतोष अन्ना जैसे सीनियर लीडर है, उज्ज्वला सालवे है, हमारी ये नहीं है, तुकाराम कदम, सारे जो हैं, ये जो है देखिए, ये कांग्रेस के साथ 25-30 साल से आपको नवी मुंबई में नजर आ रहे हैं काम करने के लिए, आज मेरे साथ टिके हुए हैं। उन्हीं को बलबूते पे हम लोग जो है पार्टी बढ़ाएंगे, नगर सेवक चुन के आएंगे और लोगों के लिए हम महानगर पालिका में जाके लड़ेंगे। आबा दलवी पार्टी नहीं छोड़ेंगे, मगर जिस तरह से चुनाव को महज कम दिन बाकी है, ऐसे में किस तरह की रणनीति तय कर दी? अब अभी मेरी अर्धांगिनी वो खुद 28 क से लड़ रही है, हमने उसकी प्रिपरेशंस की थी। मैंने अध्यक्ष साहब को ये बताया था कि सर मैं खुद चुनाव लड़ रहा हूँ, आप मेरे ऊपर ये जिम्मेदारी डालोगे तो मैं नवी मुंबई में कैसे भागदौड़ कर पाऊंगा। लेकिन अध्यक्ष ने बताया नहीं, आपकी सीट जो है वो चुन के वाली है, हमारा पास रिपोर्ट है, तो आप अभी उसको आपके कार्यकर्ताओं के और आपके अर्दानी के ऊपर छोड़ दीजिए और बाकी के ऊपर कंसंट्रेट करिए। तो मैं उसके साथ, उसके लिए हमारी जो डॉक्टर मोनिका जगताप है, जो ऑब्जर्वर बन के आई है, सब लोगों को साथ में लेके हम सारे 28 प्रभाग में घूमेंगे और कोशिश रहेगी कि हर प्रभाग से हमारा जो है एक कांग्रेस का
नेता चुन के आएगा, नगर सेवक चुन के आएगा। आखिरी सवाल, चुनाव में अकेली उतरने वाली है कांग्रेस या गठबंधन होगा? महाविकास आघाड़ी के साथ ही हम चुनाव लड़ेंगे, यह हमारा तय हुआ है और उसके लिए हमारी मीटिंग्स चालू है। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो ये थे रामचंद्र दलवी, जिनका पूरा तरह से विश्वास है कि आने वाले समय में महाविकास आघाड़ी के साथ जो है वो कांग्रेस मैदान में उतरेगी, मगर जो जिम्मेदारी इनको दी गई है वो किस तरह से वो पूरा करते हैं यह देखना दिलचस्प होगा। कैमरा पर्सन राजू शर्मा के साथ गंगा सिंह राजपुरोहित, EW नेटवर्क।